Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the subject of plant pathology. In this video we talk about the reproductions in the fungi, and you already know there are the three types of the reproductions occur in fungi: sexual, asexual and parasexual. But in this lecture we discuss about the asexual reproductions, and we also focus on the different type of the asexual spores. So let's start our discussion. सबसे पहले जो है reproductions की definitions. The reproductions is the formations of a new individuals having the all characteristics, ठीक है, typicals of a species. मतलब ये बोल रहा है कि reproductions क्या है कि formations है एक नई species का नहीं बल्कि एक नई individual का, ठीक है. उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये एक बिल्ली है तो इस बिल्ली से एक बिल्ली जन्मी, तो इसके अंदर क्या हुआ कि formations हुआ एक न्यू इंडिविजुअल का जिसमें हैविंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके अंदर वो कैसे बिल्ली जैसे ही है. अब बिल्ली से बिल्ली पैदा होती है, कुत्ता तो पैदा होने होता नहीं है. तो रिप्रोडक्शंस क्या है कि फॉर्मेशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल हुआ जिसके अंदर सारे कैरेक्टर जो है उसके स्पीसीज के जैसे हो जिसमें पहले जिससे वो रिप्रोड्यूस हुई है, ठीक है. तो रिप्रोडक्शंस इज द फॉर्मेशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल हैविंग द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकल ऑफ स्पीसीज इन द फंजाई मीन्स ऑफ द एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है. तीन टाइप्स के होते हैं इसमें. अब इसके अंदर अपन बात करेंगे एसेक्सुअल के अंदर, ठीक है. अगली वीडियो में अपन सेक्सुअल और पैरासेक्सुअल को ले लेंगे क्योंकि एक साथ दोनों हो नहीं सकती, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो. तो इसके अंदर हम बात करेंगे एसेक्सुअल के अंदर. इसके अंदर एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि इसको बोलते हैं वेजिटेटिव, ठीक है, सोमेटिक एंड वेजिटेटिव. इसके अंदर जो एसेक्सुअल के अंदर जो इसके अंदर कोई भी जो मेल और फीमेल का गेमेट का फ्यूजन नहीं होता है. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और गेमेट का जो फ्यूजन होता है उसके बाद में जो है इंडिविजुअल बनता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है. तो इसके भी डिफरेंट टाइप के मेथड है वो अपन देखेंगे फंजाई के अंदर कौन कौन से. तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मोर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोपोगेशंस ऑफ स्पीसीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ ए सेक्स ऑर्गन्स. इसके अंदर किसी भी सेक्स ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं है, नहीं किसी सेक्स सेल की जरूरत है, ठीक है. और द न्यूक्लियाई अपन को कोई भी न्यूक्लियाई दो डिफरेंट टाइप की जरूरत नहीं है. तो इसके अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड है वो अपन देखेंगे इसके अंदर. अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि इसमें फ्रेगमेंटेशंस ऑफ ए माइसीलियम. ये बोल रहा है फ्रेगमेंटेशंस ऑफ ए माइसीलियम के अंदर क्या होता है कि जैसे ये माइसीलियम है, ठीक है, ये माइसीलियम इसका कोई भी फ्रेगमेंट उठा के आप अगर या पेट्री डिश में डाल दोगे, ठीक है, जहाँ पर मीडिया बना होगा तो उसके अंदर ग्रो करने लग जाएगा, या फिर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो वहाँ पर ये जो है ग्रो करने लग जाएगा. तो ये बोल रहा है कि कोई भी फ्रेगमेंट जो है उठा के अगर अपन डाल दे एनी पार्ट तो वो ग्रो करने लग जाता है, तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. वो भी एक टाइप हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का. तो माइसीलियम फ्रेगमेंटेशन एनी पार्ट ऑफ थैलस में बी ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल व्हेन द सूटेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड. उसको जो कंडीशन चाहिए वो अगर होगी तो वो फ्रेगमेंट भी ग्रो करेगा और एज ए इंडिविजुअल काम करने लग जाएगा वो. तो ये हो गया एक तरह का फ्रेगमेंटेशन. अब इसके अंदर फ्यूजन्स के अंदर क्या है, फ्यूजन के अंदर द यूनिसेलुलर थैलाई के अंदर क्या होता है कि मतलब जो एक सेल होती है, ठीक है, वो दो सेल के अंदर टूट जाती है, ठीक है, दो सेल के अंदर टूट जाती है और फिर जो दो सेल बन जाएगी. तो इसके अंदर सिंपल सा हो रहा है. इसके अंदर क्या बोल रहा है, सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इनटू द टू डॉटर सेल, ठीक है. एक मदर सेल थी उससे जो स्प्लिटिंग टूट के दो डॉटर सेल बन गई, ठीक है. और इसके अंदर जो उसके अंदर मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ कैसी होती. देखिए ये समझ लो एक सेल थी, ठीक है, ऐसी ऐसी फंजाई थी. इसने फंजाई ने दो भागों में टूट के ये दो डॉटर इसने दो जो है डिवाइडेड दो डॉटर सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो गई. तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया, ठीक है. उसके बाद में बर्डिंग के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे एक ऐसे ये सेल है तो इसके अंदर क्या होता है कि एक आउट ग्रोथ होती है, ठीक है. एक आउट ग्रोथ बर्ड के जैसे निकलती है, फिर बर्ड धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होकर इसके अंदर माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, बर्ड के अंदर. और या फिर बर्ड जो है टूट के अलग हो जाती है और ये एक सेपरेट इंडिविजुअल के जैसे काम करने लग जाती है. तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल आउट ग्रोथ बर्ड फ्रॉम ए पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल से हो गई. एज द बर्ड इज फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ ए पेरेंट सेल डिवाइड, जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड वन डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द बर्ड, ठीक है, जो माइग्रेट हो जाएगा बर्ड के अंदर. एंड द बर्ड इंक्रीज साइज, उसकी साइज इंक्रीज होगी एंड स्टिल अटैच टू द पेरेंट सेल एंड इवेंचुअली ब्रेक ऑफ, ठीक है, उसका जो ब्रेक ऑफ हो जाएगा उससे और एक न्यू इंडिविजुअल के जैसे काम करेगी. ये पूछा जाता है कि बर्डिंग होती किसके अंदर, तो ईस्ट के अंदर होती है. ईस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है सेकेरोमाइसिस स्पीसीज के अंदर ये सबसे कॉमन देखा गया है, ठीक है. उसके बाद में जो है इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स के भी द्वारा होता है, आपको पता है रिप्रोडक्शंस, ठीक है, प्रोडक्शंस ऑफ स्पोर्स इज वेरी कॉमन इन द फंजाई. तो इसके अंदर देख लेते हैं स्पोर क्या है, ठीक है. स्पोर टर्म का मतलब होता है, स्पोर का मतलब होता है सीड, ठीक है, सीड के जैसे स्पोर्स का मतलब है तो सीड, क्योंकि जैसे सीड होता है, सीड के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिविजुअल प्लांट को जो है जो मतलब जन्म दे सकता है. तो स्पोर के अंदर भी कैपेसिटी होती है कि वो इंडिविजुअल फंजाई को जन्म दे सकता है, ठीक है. जैसे सीड के अंदर होता है वैसे ही अगर फंजाई का सीड पूछ रहे तो क्या है, स्पोर है, ठीक है.
तो ये इसीलिए इसका नाम स्पोर है, ठीक है। अप्लाइड द स्मॉल, ये क्या होता है कि स्मॉल प्रोपोगेटिव होता है, एक छोटा सा होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शंस हैव अ सर्वाइवल यूनिट, मतलब ये एक छोटी सी सर्वाइवल यूनिट होती है, ठीक है, विच सेपरेटेड फ्रॉम द हाइफा, हाइफा से हो सकती है, स्पोरोजेनेसिस सेल से हो सकती है, एंड कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, जो ये न्यू इंडिविजुअल के जैसे जो मतलब ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, स्पोर में भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है उसके अंदर एक सेल हो सकता है बहुत सारी सेल से बना हो, तो डिपेंड करता है स्पोर कौन सा है, डिपेंड करता है फंजाई की स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। स्पोर में भी डिफरेंट शेप का अंदर हो सकता है, डिफरेंट साइज हो सकती है उसकी, ठीक है। ओव्यूल के जैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, ओब्लोंग हो सकता है, डिफरेंट तरह की साइज हो सकती है, डिपेंड करता है फंगस कैसी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ठीक है। स्पोर में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब मूव कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकता है, नॉन मोटाइल के अंदर वो पड़ा रहता है। आपने देखा होगा जनरली जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जैसे वो नॉन मोटाइल होते हैं, और मेल गैमेट्स आपको पता है कि मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये मतलब नॉन मोटाइल की तरफ आते हैं, तो ये बोल रहा है कि स्पोर्स भी मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जो मोटाइल होगा उसको बोलेंगे प्लेनोस्पोर, और जो नॉन मोटाइल होंगे उसको बोलेंगे एप्लेनोस्पोर, ठीक है। आगे जो टर्म यूज में होगी वो मोटाइल और नॉन मोटाइल नहीं होगी, प्लेनोस्पोर और एप्लेनोस्पोर ही होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स। सबसे पहले नंबर ले लिया स्पोरेंजियोस्पोर्स का। स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्लेनोस्पोर और एप्लेनोस्पोर, मतलब ये मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है। इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे फूल के जैसा, तो इसके अंदर जो नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है, ये होता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर जैसे नीचे वाला दिख रहा है। ये जो होता है ये होता है स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम, ये स्ट्रक्चर होती है, ये होती है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर होता है स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, इसके अंदर होता है स्पोरेंजियोस्पोर। ये दिखा रखा है इसमें कि आपको ये वाली नीचे वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये गोल वाला पूरा दिख रहा है, ठीक है, या स्ट्रक्चर ये होता है स्पोरेंजियम। इसके अंदर जो छोटे छोटे स्पोर होते हैं वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। और क्लूमेला ये जो फुली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है ये होता है। इसके अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद में जो है इसके अंदर देखते हैं कि एप्लेनोस्पोर्स, व्हेन द एप्लेनोस्पोर्स मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मे बी सराउंडेड बाय द म्यूसेलिजिनस रेनिस्प्लेस एंड इंसेक्ट यूजुअली डिस्पर्स सच स्पोर्स व्हेन द एप्लेनोस्पोर्स अगर ड्राई। ये बोल रहा है कि जो एप्लेनोस्पोर्स अगर मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या होगा कि रेनिस्प्लेस या इंसेक्ट के चिपक के चला जाएगा, वो एकदम चिकटा हो जाएगा, गुड़ जैसे होता है, ठीक है, उससे चिपक चला जाएगा। और एप्लेनोस्पोर्स ड्राई हो जाएगा तो वो एयर करंट के थ्रू मूव करेगा, जो एयर करंट होता है उसके थ्रू मूव करेगा। एक जू स्पोर होता है, जू स्पोर्स के अंदर क्या होता है कि ये मोटाइल होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लेजेलिया होता है। ये जू स्पोर्स की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, अगर इसके अंदर हेयर है, ठीक है, एक होता है विप्लेस और एक होता है टिंसल, ठीक है। तो विप्लेस के अंदर तो बिल्कुल सिंपल होता है, टिंसल के अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये है तो इसके अंदर हेयर होंगे, तो ये होती है टिंसल, और जो बिल्कुल सिंपल होता है वो होता है विप्लेस। ये दो तरह के इसमें जो है वो होते हैं, ठीक है, फ्लेजिला। उसके बाद में कोनिडियोफोर के अंदर क्या होता है कि कोनिडिया जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो अगर बात करें ड्यूटेरोमाइकोटिना जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी में इसके द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें लिखा हुआ है इन द ड्यूटेरोमाइकोटिना कोनिडिया आर ओनली मींस ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड कोनिडिया मे बी सिंगली चेन या क्लस्टर, चेन के रूप में भी हो सकते हैं, क्लस्टर के रूप में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके अंदर फंगस की स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। उसके अंदर बात करें कोनिडिया में भी एक्रोपेटल बेसिपेटल भी हो सकता है, ठीक है। एक्रोपेटल के अंदर क्या होगा कि ओल्डेस्ट कोनिडिया होंगे वो बेस पे होंगे, ओल्डेस्ट कोनिडिया बेस पे होंगे, न्यू कोनिडिया ऊपर होंगे। जबकि बेसिपेटल के अंदर जो ओल्डेस्ट होंगे वो एपेक्स पे होंगे और जो यंग होंगे वो बेस पे होंगे। ये डिपेंड करता है, एक्रोपेटल और बेसिपेटल भी हो सकता है, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर्स के अंदर क्या होता है कि क्लेमाइडोस्पोर्स के अंदर द टर्मिनल इंटरसेलुलर सेगमेंटेड, इसके अंदर जो फूड रिजर्व होता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। जो इसकी जो थिक होती है, इसकी जो वाल होती है वो थिक होती है, देयर आर नो मैकेनिज्म डिटैचमेंट, इसकी कोई स्पेशल जो नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपना अगली लेक्चर में अपन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे। आज ये इतना ही था, एक बार वापस अब रिवाइज कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।